वाह मोदी जी वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पे जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी विजिट इजराइल फनी मोमेंट्स। और ऐसा कैसे हो सकता है यार, नरेंद्र मोदी इजराइल गए और पाकिस्तानी ने उनका मजाक ना बनाया हो। पाकिस्तानी छोड़ो, इंडियंस तक ने मजाक बनाया है उस चीज का, क्योंकि अपने दोस्त एवरग्रीन फ्रेंड को छोड़कर वो गए थे जंग से पहले इजराइल। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तानी आवाम से मजाक बनने से बच जाए। वो भी शायद 32 आवर्स के लिए, पता नहीं 42 आवर्स के लिए ही गए थे। वही बाकी देखते हैं कि भाई उनके फनी मोमेंट्स देखते हैं कैसे होते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार शैतान की मुलाकात शैतान से हो ही गई है। मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान लिया है और साथ में याहू को अपना शोहर भी तस्लीम कर लिया है। यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद सुन ले। Israel is their fatherland and India their motherland. अरे कहना क्या चाहते हो? सीरियसली तभी इतना मजाक बन रहा है। इजराइल इज समझ में आया तुम्हारे पापा इजराइल दौरा क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि इजराइल इज देयर फादरलैंड। वो तो वहाँ प्राइज देने गए थे। यही नहीं, इंडिया के अनबख्तों को अलग से टेंशन लगी हुई है। इनका मोदी हर दूसरे दिन अपना बाप बदल लेता है, इसलिए अब अनबख्त भी परेशान है कि हमारा असल बाप है कौन, हम जाए तो जाए कहाँ। भाई ये इजराइल फादरलैंड एंड इंडिया मदरलैंड है क्या? इस हिसाब से नेतन्याहू मोदी का हस्बैंड कैसे हो गया? दोस्तों, वो बयान जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वो आखिरकार आ ही गया है, जिसके मुताबिक मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान ही लिया है और साथ में नेतन्याहू को अपना हस्बैंड भी मान लिया है। अब तो मूत्रवासियों को भी गाय का गोश्त खाना ही पड़ेगा। फाइनली भारत माता को पिता मिल गया। Is their fatherland and India their motherland. जोक्स अपार्ट, मतलब हम भारतीयों को बाप मिल गया है। खुशखबरी। खैर, ये जो लपेटा है मोदी जी ने उसका एक वो है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्रिश्चियन हैं तो वो फादर को मानते हैं और यहाँ पे हम भारत माता बोलते हैं, तो इसलिए मोदी जी ने बोल दिया कि फादरलैंड मदरलैंड। कुछ लॉजिक नहीं है बट लॉजिक मिल जाता है मोदी जी को, तो समझ सकते हो। दोस्तों, आखिरकार भारत माता को बाप मिल ही गया है और बाप के लिए उन्होंने नेतन्याहू का इंतखाब किया है। नेतन्याहू मोदी के नए पापा बन गए, मतलब अनबख्तों को अब दादा मिल गया है। इसी तरह चलता रहा तो कल तक ये लोग अमेरिका को अपना ससुर बना देंगे। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। Israel is their fatherland and India their motherland. दूसरे वीडियो में फादर मदर को मंगलसूत्र पहना तो फादर मदर की शादी। भाई तीसरे वीडियो में शादी के बाद क्या होता है? तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को फॉलो करके। यही नहीं दोस्तों, इजरायली पार्लियामेंट में मोदी की आखिर वाली बेइज्जती भी हो गई है। जैसे ही मोदी का खिताब शुरू हुआ तो इजरायली पार्लियामेंट के अरकान ने वॉकआउट शुरू कर दिया और साथ में शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। मोदी बेचारा तो उनका मुंह देखता रह गया। לכבוד ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. दोस्तों, स्टीन फाइल में आया है कि मोदी जी ने मुजरा किया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मोदी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम तो इसे एक शरीफ घर का चाय वाला समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी तो नाचने वाले निकल आए हैं। अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा इतना दौरा में क्यों जाते थे? क्यों? समझ जाता है लोग मेरे पापा से। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता है मोदी जी इजराइल दोबारा क्यों गए? क्योंकि जो पिछली बार डांस करके आए थे ना, उसके मेडल अब मिला है। अच्छा। नरेंद्र मोदी इस्राइल क्या चले गए? राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों ने तो मोदी की बैंड बजा कर रख दी है। ये मैडम तो मोदी को टॉमी बनाने पर तुली हुई है। कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है उनके साथ। कुत्तों से कभी तुलना नहीं करेंगे क्योंकि कुत्तों का बेइज्जती हो जाए। मोदी जी इस्राइल में कोई डील करने की खातिर बिल्कुल भी नहीं गए थे, बल्कि अपनी बेइज्जती कराने गए थे। मोदी नेतन्याहू को देखते ही उसके गले पड़ गया है। अब इनको कौन समझाए कि जबरदस्ती गले मिलने से ग्लोबल रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती।
वाह मोदी जी वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा भाई इजराइल। कहला हो? कहला हो, हम अंधभक्तों का नया बाप बन गया है इजराइल, फादरलैंड। कौन बोल दिया है? कौन बोल दिया है? मोदी जी बोले हैं, ये देखो। Israel is their fatherland and India their motherland. वैसे मोदी ने भी क्या जिंदगी पाई है। एक तरफ हम लोगों ने इस पर मीम बना बनाकर इसका जीना आराम किया हुआ है, दूसरी तरफ ध्रुव राठी मोदी के पीछे लगा हुआ है। इस बार तो ध्रुव राठी ने मोदी को सीधे सीधा गधा ही बोल दिया है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं, एक्चुअली गलत है। वो देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पर बोझ है। दोस्तों, मोदी ने अनभक्तों को अच्छे से बेवकूफ बनाया हुआ है। ये नमूने खाली ट्रेन को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वाकई यार, नौटंकी करने में इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। उस्ताद चाचा ना कर रही है बाय बाय, कर दिया पर नू समझ नहीं पैसेंजर नहीं उसके अंदर, बट बाय बाय रेल तो खाली पड़ी, रेल में कोई बैठा रखा है इन्होंने। ये तो देखियो खाली जा रही है। चाचा तो टाटा की से पेल रहे भाई। इसी तरह मोदी ने ऑपरेशन संदूर में खामखा हमसे पंगा ले लिया और अपने 6 जहाज गिरवा दिए, वरना इस मौलवी ने तो पहले ही मोदी को खबरदार कर दिया था। लेकिन शायद मोदी का ही दिमाग खराब है। समूदी नस तेरी हो गई हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी, अब्बा तेरा ट्रक, तो लेने के देने पड़ गए। यही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के पॉलिटिशियन तो हमारे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा नौटंकीबाज है। अब यहाँ पर ये टकला बोल रहा है मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो भी मुल्क के लिए। अबे तो किसने कहा था अपने परिवार को छोड़ने के लिए? ना छोड़ते अपने परिवार को। आप पर किसी ने कौन सा जुल्म किया था? मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। खुद है कितना भोला बच्चा है ये। इंडिया के अनभक्त हर वक्त चाइना से मुकाबले की बात करते रहते हैं, लेकिन चाइना की तरक्की देखते ही इनके फटके हाथ में आ जाती है। चाइना ने जितनी तरक्की कर ली है, चाइना का मुकाबला करने के लिए अनभक्तों को 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। चाइना कहाँ ले गया लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालना है और बस अपने ट्रे में से रख देना है और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? और एक कंचोदा राम बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो लंबी लंबी फेंकने का मुकाबला हो रहा है। ये तो मुझे भी चाहिए। इस दगड़ दले ने गजब का गांजा फूंका हुआ है। जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई रुको जरा, सबर करो। कोई आया है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर इस सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया। वो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया दोस्तों, ये थी पागल बनाने की टेक्निक ढूंढ रखी है। बट मुझे तो वो फनी लगा बहुत ज्यादा कि वो मंगलसूत्र पहनाने वाला। सीरियसली। और यार इससे पहले ना हम लोगों ने काफी बार सुना फादरलैंड फादरलैंड, बट हमें समझ नहीं आ रहा था वो फादरलैंड फादरलैंड क्यों बोल रहे। लेकिन यहाँ पे पता लगा हमें एक्चुअली मोदी जी गए थे इजराइल और बोलते ईरान इज फादरलैंड एंड इंडिया इज मदरलैंड। भाई साहब, एंड वेयर इज सनलैंड डॉटरलैंड किधर भाई? तो बहुत ही फनी था। और वो यार लिटरली क्या करता है मोदी जी, अपनी बेइज्जती करवाने गए थे इजराइल। ये करने गए थे क्या फादरलैंड बनाने को इजराइल 32 घंटे के लिए, और वो भी जंग से पहले। तो सीरियसली भाई मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई चाइना तो नेक्स्ट लेवल डेवलप हो गया है और पावरफुल कंट्रीज में आता है। बोलते हैं ना कि 3 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में तो तुम्हारा अमेरिका, रशिया एंड चाइना ही है। दूसरे नंबर पे चाइना ही आता है अमेरिका के बाद। इट्स
बहुत डेवलपमेंट है यार वहाँ पे, और काफी फनी वीडियो थी यार, एग्जैक्टली काफी फनी थी। अब ये बात अलग है कि मतलब कि इस वीडियो में से हमें पता लगा सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं, इवन हिंदुस्तानियों ने भी बहुत रोस्ट किया है हमारे प्रिय मोदी जी को। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।